जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सेनाओं के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने जा रही है। और ये ग्राउंडेड क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और इनके द्वारा कई हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय सेनाओं के लिए बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जिसको हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कहा करते हैं। इसका इस्तेमाल कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी करती हैं। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसके माध्यम से हम एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र रहता है उसको फायर किया जाता है। लेकिन पिछले साल और उसके पहले भी कई दिक्कतें देखी गई हैं इस हेलीकॉप्टर में, जिससे कि हमारे आर्म फोर्सेस को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा है। तो इन सभी बातों को देखते हुए HAL ने ये डिसाइड किया है कि जून 2024 में इस प्रकार के सभी हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड किया जाएगा और मेजर अपग्रेडेशन का प्रोसेस इसमें आपका रहेगा। सबसे बड़ा इसमें जो इशू आ रहा है वो नेगिंग डिज़ाइन इशू है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है इसको फ्लाई करने में और जो टफ टेरेन में टफ सिचुएशन मौसम की आ जाती है उसको झेलने में ये उतना सहायक आपका नहीं हो पा रहा है। ALH के काफ़ी वर्जन्स, ALH Mark 1, ALH Mark 2, Mark 3, इस प्रकार के हेलीकॉप्टर समय समय पर बनाए जाते रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि इन सभी हेलीकॉप्टर्स में काफ़ी आपकी परेशानी, दिक्कतों का सामना आपका झेलना पड़ा है। वहीं पर कहा गया है कि This led to a comprehensive design review of the helicopter's booster control rod, followed by a drive to replace the flaw-ridden existing ones with a new rods. तो उसमें जो आपकी रॉड्स लगी हुई हैं वो उस बेहतर डिज़ाइन को आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, जो कि एक एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन के लिए नेसेसरी होता है। क्योंकि आप कार ले लो, बाइक ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, बुलेट ट्रेन ले लो, तो वो एरोनॉमिक डिज़ाइन में आपकी बनती है, जिससे कि वो हवा को काट सके और आगे बेहतर तरीके से बढ़ सके। और हम देख भी रहे हैं जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं पुराने वर्जन्स के, उनको आप देखिए सही तरीके से उनकी डिज़ाइंस उतनी बेहतर है नहीं। इस कारण से कई घटनाएं सुनने को आती हैं कि इनका आपका क्रैश हो गया है, उसमें हमारे जवान भी हताहत हो जाते हैं। The development is significant as the armed forces operate around 330 twin engine ALH, जिसको HAL के द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। अब देखिए, भारत को सिर्फ अपने फोर्सेस के लिए इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स नहीं बनाने, बल्कि हमको एक डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री भी बनना है और इसलिए भी ज़रूरी है। अभी देखिए 4 जून 2024 को जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत सारे PSUs, डिफेंस PSUs हैं, उनका शेयर काफ़ी आपका गिर गया है। अगर इसी प्रकार की रणनीति रहेगी या फिर इसी प्रकार का प्रोसेस रहेगा तो ये हमारे लिए सबसे खराब चीज़ रहेगी। क्योंकि सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, उसको बनाया जाता है, और अगर वो प्रोजेक्ट में खामियां, खराबी निकल आती हैं तो उससे जो हमारी, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम गुडविल बनाना चाहते हैं वर्ल्ड के मार्केट में, वो हमारी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमको काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने टेक्नोलॉजी को आपका बेहतर करना है, कलेक्टिव कंट्रोल रॉड को रिप्लेस करना है और उसमें नए रॉड्स आपके लगाने हैं। और यहाँ पर ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि दिस अपग्रेडेशन विल इम्प्रूव फ्लाइट सेफ्टी, द डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट इज टेस्टेड एंड प्रूवन, फेल्योर इन द हेलीकॉप्टर्स कंट्रोल असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ द कलेक्टिव पिच एंड रोल कंट्रोल रॉड्स वाज द कॉज ऑफ सम मिसहैप्स। तो यहाँ पर परेशानी का पता लगा लिया गया है कि किस कारण से जो है इसमें मेनली आपकी दिक्कत हो रही थी। वर्ष 2000 से ही इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन हो रहा था। इसमें समय समय पर काफ़ी अपग्रेडेशन भी आपके किए गए हैं। अगर हम इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टर्बो शाफ्ट का इंजन है, 2500 किलोग्राम वजनी है, HAL इसको मैन्युफैक्चर करती है, टॉप स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर है, रेंज इसकी 660 किलोमीटर है। 2002 से इसको हमारी सेनाओं में आपका इंडक्ट किया गया है। वहीं पर आपको याद होगा पिछले साल मैंने पढ़ाया भी था कि इंडियन एयरफोर्स MiG-21 फ्लीट को पूरी तरीके से इन्होंने आपका ग्राउंड किया हुआ था और भारतीय वायुसेना के पास अब सिर्फ 2 स्क्वाड्रंस हमारे MiG-21 की बची हुई हैं,
जिसको 2025 यानी कि अगले साल तक हम उसको रिटायर कर देंगे। MiG-21 के टोटल 400 एक्सीडेंट्स अभी तक देखे गए हैं, उसमें बहुत सारे हमारे फाइटर पायलट्स, हमारे नागरिकों के भी उसमें जान आपकी गई है। The MiG-21 used to be the mainstay of the Indian Air Force for a long period of time. After its induction in the early 1960s, Air Force procured 700 MiG-21 fighters to boost its overall combat prowess. तो 1960 से लेकर अभी तक हमने 700 खरीदे। तो भारत ने इन्वेस्ट तो काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन बात होती है ना, जो टेक्नोलॉजी होती है, जब एज उसको हो जाता है, एजिंग टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो हमारे किसी काम की नहीं रहती। और उस पीरियड में हमने अपने नए विमान बनाए नहीं। हमने तेजस तो बनाया, लेकिन तेजस भी आपने इस साल देखा होगा किस प्रकार से उसका दुर्घटना हो गया था और समय रहते पायलट ने इवैक्यूएट कर लिया था, इजेक्ट कर लिया था। वहीं पर फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपए की डील के साथ HAL को 83 तेजस जेट्स का ऑर्डर दिया गया है और 83 प्लस 97 कुल मिलाकर 180 इस प्रकार के LC तेजस मार्क 1A के ऑर्डर हमारे HAL को दिए गए हैं, जिससे कि भारत में मल्टी मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बन सके, हम अपने MiG-21 को हटा सके। वहीं पर HAL ने सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी बनाया है, जो हमारे आर्मी एयरफोर्स का हिस्सा है, उसके भी टोटल 150 ऑर्डर्स आपके दिए गए। तो बात अच्छी है, लेकिन हमें काफ़ी स्पीड से चलना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग बाय द SSB क्रैक एग्जाम, बंडल स्पेशली सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। वॉर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।